हेलो एवरीवन, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ फिर जुड़ गई हूँ इस नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ मैथ्स सीखने के लिए या किसी क्लास को पास आउट करने के लिए नहीं सीखते। ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। बहुत जगह हमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हमारी डेली लाइफ से लेकर जुड़ी हुई कई जगह ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी ही पड़ती है। लाइक जैसे हम कह देते हैं कितना परसेंटेज हमारा ग्रॉसरी में इंक्रीज हुआ, या कितने परसेंट से हमारे बैंक के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं या कितने डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये मैंने एक दो एग्जाम्पल्स लिए हैं कि परसेंटेज पर है, कि परसेंटेज हमें निकालनी आनी चाहिए, तभी हम अपनी डेली लाइफ की इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे मैथ्स के एक सब्जेक्ट पर रुक नहीं जाता, ये हमारी लाइफ में भी काम आता है। तो इसलिए हमें सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सीखते तो हमें लोगों के सामने, एक सोसाइटी के सामने एम्बैरेस्ड फील होना पड़ता है। तो वो एम्बैरेसमेंट दूर करने के लिए हम ये टॉपिक आपके सामने लाए हैं, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। मैं टॉपिक लिख देती हूँ, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखिए, पहले तो मैं एक कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ और फिर उससे परसेंटेज को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सपोज हमारे पास, हम पहले बहुत छोटे से शुरू करते हैं। लाइक हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, राइट। और जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है, चाहे वो हमें अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है कि हमारे जो मार्क्स आए एग्जाम्स में उसकी परसेंटेज निकालनी हो, इंटरेस्ट रेट निकालना हो बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, या किसी प्रोडक्ट पर हमारे कपड़ों पर रेट बढ़ गया है, कम हो गया, कितने परसेंटेज से कम हो गया है, तो जब भी हमें ज़रूरत है कि हमें परसेंटेज निकालनी है तो हमें एक काम करना है। वो क्या? वही सबसे मेन काम है जो हमें सीखना है, कि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है, जिसकी भी निकालनी है, उसके लिए हमें इनटू 100 करना है। बस ये छोटी सी बात आपको समझनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्योंकि आगे की कैलकुलेशन तो आई होप सबको करनी आती है। तो मेन जो बात थी समझने वाली वो ये कि कोई भी चीज की आपको परसेंटेज निकालने की अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आपको इनटू 100 कर देना है, बस। तो अब सॉल्व भी कर लेते हैं हम। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 0 0, यानी कि 50 आ गया। तो अब एक लास्ट काम, जो फाइनल आंसर आया है उसके साथ आपने परसेंटेज का सिंबल बना देना है। यानी कि इसका जो हमारा आंसर आया है वो है 50%। तो आई होप सबको समझ में आया कि मेन जो इस क्वेश्चन की जो जान कही जाए वो क्या है, कि इनटू 100 करना है। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 450 टोटल मार्क्स आए हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर, आउट ऑफ 500। 500 टोटल आपका मार्क्स है और उसमें से मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके 450 हैं, और आपसे पूछा गया कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है। तो कई बच्चों को जिनको परसेंटेज निकालनी नहीं आती वो देखते ही रहेंगे कि अब क्या करना है, 450 मार्क्स तो बता दिए, परसेंटेज कैसे निकालें। तो आपने क्या करना है, आप देखिए आपके 450 मार्क्स आए हैं, ठीक। कितने में से आए हैं? 500 में से, वो डिनोमिनेटर बन गया। परसेंटेज निकालने को कहा है तो जो बात मैंने आपको बताई थी, इनटू 100 कर दीजिए। तो है ना आसान, कि आपको बस एक चीज याद करनी है, इनटू 100। परसेंटेज में कन्वर्ट जब भी आपको करना है तो आपको इनटू 100 कर देना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 0 0। तो इसका मतलब आपके 90% मार्क्स आए हैं। एक बात और कि जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि आप परसेंटेज का सिंबल लगाना ना भूलें। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको परसेंटेज का सिंबल तो लगाना ही पड़ेगा। सपोज आप भूल गए हैं तो ये सोच लीजिए कि आपका हाफ मार्क डिडक्ट होगा एग्जाम में, क्योंकि ये सिंबल लगाने के हाफ मार्क है। अगर आप भूल जाते हैं तो श्योरली आपकी टीचर जो आपका चेकर होगा एग्जाम्स में वो आपके हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगा। तो आपको अपने हाफ मार्क भी बेवजह डिडक्ट नहीं करवाने। आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज में आंसर मांगा है तो यू हैव टू पुट परसेंटेज सिंबल अलोंग विद द नंबर। ओके, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, तो उससे और अच्छे से हमें समझ में आएगा। लाइक 100 अपॉन हमारे पास 10,000 है और हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जानबूझ के 100 इसलिए लिया क्योंकि कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन ना आ जाए कि यहाँ तो ऑलरेडी 100 है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला है तो इंटू 100 होगा या नहीं होगा। तो ये श्योरली होगा, तो हमने इंटू 100 तो करना ही करना है। हमें हमारे लिए ये चीज मैटर नहीं करती है क्या दिया है, हमारे लिए ये चीज मैटर करती है कि हमें परसेंटेज में चेंज करने को बोला है तो हमें इंटू 100 करना ही है। तो हमें इस चीज को नहीं देखना, सिर्फ ये काम आएगा हमारे कैलकुलेशन के। अदरवाइज इसको नहीं देखना कि इसके अकॉर्डिंग नहीं लेते हम इंटू 100, हम लेते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, सारे जीरोस कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, 1 1 जा 1 तो 1%। और दूसरी गलती जो बच्चे कर जाते हैं, जब कई बच्चे ऐसे भी हमारे को मिलेंगे, 1% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सारा कैंसिल होने पर यहाँ पर लिख देते हैं 0। तो ये गलत है। जब ऊपर नीचे सब कुछ कट जाता है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे पूरे कट जाते हैं तो 1 आता है, 0 कभी नहीं आता। तो ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उन 1% बच्चों में से नहीं हैं जो ये गलती कर जाते हैं। तो अगर है भी तो भी आज आपने सीख लिया है कि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पूरे पूरे कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे को 1 मिलता है, ना कि 0। तो 0 लिखने की गलती आप मत करिएगा। तो ये टॉपिक आपका हुआ क्लियर, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हमने सीखा कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे। अब इसी को हम कन्वर्स कर देते हैं, इसी टॉपिक को हम कन्वर्स कर रहे हैं। कन्वर्स कैसे कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रैक्शन है ना इसको परसेंटेज में लिख रहे हैं, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो हमने इस टॉपिक को क्या कर दिया, कन्वर्स कर दिया है। अब हम सीखेंगे कि अगर परसेंटेज दी है तो उसको हम फ्रैक्शन कह लो या कोई भी नंबर कह लो उसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बेटर ज्यादा रहेगा कि हम फ्रैक्शन ना लिखकर एनी नंबर लिख दें, किसी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया। तो अब हम समझते हैं कि हमें करना कैसे है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 50%। तो हुआ क्या कि यहाँ पर पहले से ही हमें दे दिया है कि परसेंटेज क्या है। हमने अभी जस्ट पीछे जो क्वेश्चन करे थे उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, बट यहाँ ऑलरेडी हमें परसेंटेज दे रखी है। तो चेंज क्या आने वाला है वो देखते हैं। 50% ऑफ 600। अब इसको समझते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। 50% ऑफ 600, लाइक हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल भी ले लेते हैं कि सपोज आप कुछ परचेजिंग करने गए हैं, लाइक कपड़ों की परचेजिंग करने गए, आपको एक टी शर्ट पसंद आई, 600 की थी वो, तो हम यहाँ रुपीज भी लगा लेते हैं चलो, और आपको कहा गया कि 50% ऑफ है इस टी शर्ट पर, यानी कि 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब 50% तो एक जनरल सा हो गया, आपको समझ में आ जाएगा ऐसी मेंटली, अरे 50% का मतलब आधा कर दो,
और 600 का आ गया 300। तो ये तो आपने निकाल लिया मेंटली, लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपरली करके दिखाती हूँ कि कैसे, और 50% के अलावा अगर कोई परसेंटेज नंबर में आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, मैंने फिर आपको बता दिया कि परसेंटेज का जो टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें नई बात क्या सीखने वाली है, इसमें परसेंटेज का सिंबल ऑलरेडी है, तो अब हमें उसको हटाना है। वी हैव टू रिमूव दिस सिंबल, और ऐसे ही नहीं रिमूव कर देना इस सिंबल को। इस सिंबल को अगर आप हटाते हैं तो जो मेन बात आपको समझाई जा रही है वो ये कि इस सिंबल को हटाने पर आपको अपॉन 100 लगाना है। ये थी मेन बात। जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू 100 लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन 100 लगाते हैं। जब ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ऑफ हटाकर हम हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है कि ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और ये हमने लिख दिया 600। अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जनरल कैलकुलेशन हम करते हैं मैथ्स में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 6 30 और एक जीरो लगा दिया। तो शायद मैंने आपको मेंटली बता दिया था कि 600 की आने वाली टी शर्ट अगर उस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है तो वो 300 की पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि 50% है तो हमें सीधा सीधा समझ में आ गया कि आधा कर दो, लेकिन अगर परसेंटेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो भी तो हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व करने का यही तरीका है। अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लेते हैं, लाइक 12.5। ये आप देख रहे हैं ये परसेंटेज है ऑफ 1000 कर देते हैं। चलो अब मान लो आपने कुछ मार्केट से शॉपिंग करी 1000 रुपीज की, और आपको उस शॉपकीपर ने कहा कि इस प्रोडक्ट पर जो 1000 रुपीज का प्रोडक्ट है उस पर 12.5% का डिस्काउंट है। 12.5 को 12.5 भी कह सकते हैं। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, ये तो आपने मेंटली निकाल लिया, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे। सीखने का तरीका तो वही है, बस थोड़ा सा और एक दो बार देखने पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 12.5 है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना नहीं आता तो आप एक बार देख लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2 24 और जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाता है, 24 प्लस 1 25, तो ये हो गया 25/2। तो हमने क्या करा, रिकॉल करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन आया, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वही स्टेप, एक नई बात और, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, ये तो सिखाया था। लेकिन जहां पर ऑलरेडी फ्रैक्शन है, जहां पर ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 2 है, तो वहां क्या करना है। तो एक नई बात हमें सीखने को मिलेगी कि जब पहले से ही फ्रैक्शन है और हमें परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो इनटू 100 डिनोमिनेटर में कर देंगे और आपका परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा। तो ऑफ हटाना है तो मल्टीप्लाई लगाना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, बहुत काम में आने वाली बातें हैं, बेसिक बातें हैं मैथ्स के लिए। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सेकेंड जीरो से सेकेंड जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्लियर। 25 5 जा 125। तो यानी कि आपका जो डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट पर, 1000 रुपीज वाले प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट है वो है 125 रुपीज का। तो ये डिस्काउंट है, ये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू पे द डिफरेंस ऑफ 1000 एंड 125। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, जो सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे, वो हमारा यानी कि 875। तो यू हैव टू पे ₹875 फॉर दैट प्रोडक्ट। तो आपको उस प्रोडक्ट के लिए 875 भरना है। तो लेकिन निकाला कैसे,
वो ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए। आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक सीख लिए कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और अगर परसेंटेज दी है तो उसको हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। खेल सिर्फ 2 बातों का, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 कर दो, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। तो ये 2 बातें आपने अपने माइंड में रखनी है और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैथ्स के लेकर आएंगे आपके साथ, और आई होप आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरी आने वाली वीडियोस को आप जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा मिल सके और वो अपने स्कोरिंग मैथ्स में अच्छी कर सके। तो गुड बाय दोस्तों।